दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 10th में और एक्सरसाइज 8.2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 सारी करा दिया, फिनिश करा दिया, खल्लास करा दी है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय है और क्या है इन निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है और जोन से आपके यहाँ पर चल रही हो उसको बता देना। ओके, देखो क्या है पहला सवाल। साइन 60 मैंने आपको त्रिकोण की टेबल बनाना सिखाया था, उसमें वैल्यू रखनी सिखाई थी और मैंने तब बताया भी था कि इनको याद कर लेना। ठीक है, 100 तो 100% एग्जाम में आता है सवाल। ओके, तो देखो क्या है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। दूसरा क्या है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस माइनस है क्या है माइनस क्या है माइनस साइन स्क्वायर 60। यही है, हाँ यही है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल क्या है, ये है। तो साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, बताया था मैंने। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हल लिखेंगे यहाँ पहले। ठीक है, हल साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू, तो कोस 30 की होती है √3/2 प्लस साइन 30 की कितनी होती है 1/2। कोस 60 की कितनी होती है, कोस 60 की होती है 1/2। ठीक है, त्रिकोणमिति जो मैंने टेबल बनाना सिखाया था उसको याद कर लेना। ठीक है, 100 से 100% एग्जाम में सवाल आएगा, याद कर लेना। अब देखो √3 की मल्टीप्लाई जब मैं √3 के साथ करूँगा क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। 2 दूनी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। प्लस एक एकम कितना बनेगा, 1 बनेगा। 2 दूनी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। देखो हर क्या है, समान है, हर क्या है, बराबर है, तो नीचे से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 4 का भाग 4 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरे पर। दूसरा क्या है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है। ठीक है, देखो हल हल लिखेंगे यहाँ पर। हल क्या है 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 60, सॉरी कोस स्क्वायर 30। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या है √3/2 और इसका क्या है होल स्क्वायर है और माइनस का चिन्ह है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर, इसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब देखो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। प्लस ये कितना बनेगा, 3/4 बनेगा, अंडर से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 2 का वर्ग 4 माइनस ये भी अंडर से ये खत्म, और इसके होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा और 2 का होल स्क्वायर 4। ये देखो ये प्लस में है और ये किस में है ये देखो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या 2 बचा, जो कि यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करेंगे तीसरा सवाल। समझना सही से, यहाँ पर हल लिखेंगे प्यार सा। कोस 45 की टेबल याद कर लो, 100 से 100% पेपर में एक सवाल आएगा, 2 सवाल आएंगे मेरे हिसाब से। त्रिकोणमिति में से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, याद रखना। ठीक है, देखो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2√3 होती है, और प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/√2, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा 2 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ करूँगा √3 आएगा, 2 √3 आ जाएगा, और नीचे के नीचे तो √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/√2 जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ना, तो क्या हो जाता है, ये घूम जाता है। ठीक है, नीचे की जो √3 है क्या कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, और 2 + 2 √3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कुछ हो जाएगा, आप बोलो भैया नहीं हुआ, तो क्या बचा यहाँ पर √3 + 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे √2 मतलब √2 को यहाँ से नीचे से मुझे क्या करना है, खत्म करना है। हर में से क्या करना है, √2 को खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं मेरे दोस्त। तो परिमेयकरण कर दो, इसका परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो परिमेयकरण करो जल्दी। 1/√2 को इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/√2 का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √3। जब मैं इसका करूँगा तो क्या बन जाएगा, √3 + 1 का करूँगा परिमेयकरण, तो कैसे होगा, √3 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस में होते हैं ना संख्या, किस में हो जाती है परिमेयकरण, ये प्लस में है, अगर मैं इसका परिमेयकरण करूँगा तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब करेंगे आगे सॉल्व, तो क्या बन जाएगा, √2 के मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा तो √6 बन जाएगा,
अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ करूँगा। जब मैं अंडर रूट 2 के मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ करूँगा 2 आएगा, और 2 हमारे पास है ही, कितना बन जाएगा 2 है ही, तो 2 दूनी 4, कितना बन जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा। और अब क्या बचा यहाँ पर, ऊपर बचा, ये तो भूल गए हम, ये तो बचा ही अंडर रूट 3 माइनस 1 बचा, ठीक है ये वाला। अब देखो किसका होल स्क्वायर बनता है, ये अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1 किसका होल स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। इसकी जगह पर मैं किसका फॉर्मूला लगा दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ, तो क्या होता है, तो कैसे लगाएंगे, ए क्या है, ए है, अंडर रूट 3 है, बी क्या है, ए है, ठीक है, बीच में क्या है माइनस है, तो ए का होल स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व होगा आगे, देखो अंडर रूट 6 के मल्टीप्लाई अगर मैं अंडर रूट 3 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, 6 या 18 बनता है, और माइनस इसके मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा अंडर रूट 6 आएगा, ठीक है। और 4 के मल्टीप्लाई में इसके साथ करूँगा, सॉरी 4 के मल्टीप्लाई नहीं, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, उस केयर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल, माइनस, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 है ये 1, तो कितना होता है 1 का वर्ग 1 होता है, तो क्या बचा नीचे 2 बचा, ठीक है। तो इसको मैं अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 गुणा 2 और माइनस अंडर रूट 6, नीचे क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया 2 और 2 चौक कितने होते हैं 8, ठीक है। अब देखो 9 का वर्ग होता है, 9 कितने का वर्ग होता है भैया 3 का होता है, कितने का, तो 3 का होता है, तो 3 क्या बचा अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, अब वो नीचे क्या है 8 है, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा चौथा सवाल। अब करेंगे चौथा सवाल, क्या है देखो सही से समझना है, आई वी क्या है, देखो साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 और अपॉन में क्या है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस टेन कोट 45, कोट प्लस कोट 45, हाँ यही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हल लिखेंगे प्यारा सा, सही से समझना है इस सवाल को। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोट 45 की टेन 45 की 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ मेरे दोस्त, अंडर रूट 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोट 45 की 1, कोट 45 की 1, ठीक है। तो देखो आगे सॉल्व करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1 मान लो इसके नीचे एलसीएम आ जाएगा इसका 2√3, क्या आ जाएगा नीचे एलसीएम 2√3 आ जाएगा। और देखो 2 के मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा अंडर रूट 3 बचेगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूँगा 2 अंडर रूट 3 के साथ, ठीक है, क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 एकम 2 अंडर रूट 3, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 के मल्टीप्लाई से ये कैंसिल, क्या बचेगा 2 और 2 दूनी कितने होते हैं 4, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बिल्कुल। देखो मैंने क्या किया है, नीचे का एलसीएम लिया है, 2 अंडर रूट 3 आ गया, अब 2 की मल्टीप्लाई में इसके 2 का भाग मैं इसके साथ करूँगा, 2 का भाग सही से समझना है, 2 का भाग जब मैं 2 अंडर रूट 3 के साथ करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 3 बचेगा। फिर अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई मुझे 1 के साथ करनी पड़ेगी, क्या आएगा अंडर रूट 3 ही आएगा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, इसका नीचे 1 मान लो, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम यही आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 अंडर रूट 3 के मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा ये खत्म, क्या बचेगा 2 के मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस इसके 2 के मल्टीप्लाई इसके 2 के भाग 2 का डिवाइड जब मैं इसके साथ करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई या के साथ करूँगा 1 के साथ तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, प्लस और 1 की मल्टीप्लाई भाग के इसके साथ करोगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आप बोलो भैया आगे। और 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कैंसिल हो गई, क्या बचा यहाँ पर देख लो, आ जाओ सही से, क्या बचा 2 और 1, यहाँ 1 होता है यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है 1, तो 2 प्लस 1 कितना बनेगा 3, क्या बनेगा 3 अंडर रूट 3 और माइनस के 4, यहाँ पर क्या बनेगा 2 और 1 3 अंडर रूट 3, क्या बनेगा 3 अंडर रूट 3 और क्या है प्लस 4, ठीक है प्लस 4, ये आगे हमारे पास सॉल्व करके इतना आ गया। अब देखो मुझे क्या करना है मेरे दोस्त, नीचे से अंडर रूट को खत्म करना है, मैंने आपको बताया था नीचे से अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने पर, ठीक है, क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस 4 और नीचे क्या आएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। मैंने क्या बताया है मेरे दोस्त, अगर नीचे प्लस हो तो जब परिमेयकरण करते हैं किसका करते हैं माइनस का करते हैं, ध्यान रखना 3 अंडर रूट 3 माइनस 4
नीचे क्या आएगा √3 और -4। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सही से समझना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनना है, किसका, a - b का होल स्क्वायर बनना है। क्या होता है, a² + b² और -2ab। ठीक है, और नीचे किसका फॉर्मूला बनना है, प्लस है और माइनस है, तो a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b का होल स्क्वायर बनना है। क्या होता है, ब्रैकेट में a + b और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, ये बनना है। और देखो सॉल्व करेंगे, a का होल स्क्वायर, ऊपर किसका फॉर्मूला बनना है, a - b का, तो 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर बनना है ऊपर। ठीक है, 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a इसको माना है मैंने और b 4 को माना है। ठीक है, और नीचे किसका बनना है, a² - b² का, तो 3 √3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। इतनी बात आगे समझ रहे, आप बोलो भैया आगे। अब देखो, अब सॉल्व करेंगे आगे। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का होल स्क्वायर, a किसको माना है मैंने, 3 √3 को a माना है, तो इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे, 3 √3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस b का होल स्क्वायर, b किसको माना है, 4 को माना है, तो 4 का होल स्क्वायर और -2, a क्या है, a है 3 √3 और क्या है, b क्या है, 4 है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, सही से समझना है, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 3 √3 इसका मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, 3 × 9। ठीक है, 3 × 9 हो जाएंगे 9, 3 × 9, √3 के मल्टीप्लाई √3 के साथ करूँगा तो 3 बनेगा, 3 क्या आ जाएगा, 9 × 27 बनेगा, ये क्या बनेगा, 27 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 27 बनेगा, और -4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। ओके मेरे दोस्त, अब आ जाओ ऊपर, 3 √3 का होल स्क्वायर, तो क्या बना है, ये बना है 27 का बना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 प्लस 4 का वर्ग 16 और माइनस 4 × 12 और 12 दूनी 24 बन जाएगा, 24 √3, 24 - 24 √3 बन जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो सही है ना, हाँ सही है। अब क्या बनेगा, ये कितना बनेगा, 20 30, क्या बनेगा, कितना बनेगा ये, 42, कितना बनेगा, हाँ अभी रुको, क्या है, ये आ गया ना, ये इतना सॉल्व होगा। 27 में से 16 के कितने बचे जल्दी बताओ, 11 बचे, 11। ठीक है, 11। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 27 + 16 कितने बनते हैं, 20 30, 20 और 10 30, 30 और 13 कितने हो जाएंगे, 43, कितने हो जाएंगे, 43 - 24 √3 और नीचे क्या है, 11। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। 5वां सवाल अब करेंगे। 5वां सवाल सही से समझना है, देखो हल लिखेंगे, पता है आपको, तो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का, इसका होल स्क्वायर है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की होती है 2/√3 का होल स्क्वायर, -tan 45 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, टेबल मेरे दोस्त याद कर लेना, त्रिकोणमिति का टेबल याद कर लेना। देखो साइन स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, देखो अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई, तो 1/2 का मतलब है 1/4, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/4। देखो 5 मल्टीप्लाई, ओहो 5 मल्टीप्लाई 1/4 है, तो इसको 5/4 नहीं लिख सकता मैं, बताओ, 5/4, एक मेरे दोस्त 5 गुणा है 1/4 हो जाएगा, तो 5 के मल्टीप्लाई में 1 के साथ करूँ तो 5 × 5 और 4 आ जाएगा। ठीक है, 5/4 प्लस 4, 2 का वर्ग 4, √3 आ जाएगा, उसके अर्थ से √ खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16/3 कितना आ जाएगा, 16/3 और माइनस का 1 है ही, 1/4 बन जाएगा, प्लस ये 3/4 बन जाएगा। ठीक है, उसके से √ खत्म और 2 का वर्ग 4। अब आ जाओ आगे, आते रहो वैसे आगे, पहले हम 5 सवाल करते हैं हम। तो देखो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो 4 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 12 आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 12। तो देखो 12
4 का भाग जब मैं 12 में लगाऊंगा, 4 का भाग जब मैं 12 में लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15। 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 3 का भाग जब मैं 4 में लगाऊंगा, सॉरी 3 का भाग जब मैं 12 में लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और जब 4 की मल्टीप्लाई में 16 में करूँगा तो 16 चौका कितने बन जाएंगे, 64। कितने बन जाएंगे, 64। सही से समझना है मेरे दोस्त। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया है, एलसीएम कितना आया है, 12 आया है। ठीक है, अब मैं 4 का भाग जब मैं 12 में लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई जब मैं 5 में करूँगा तो 3 पंजे कितने होने, 15 होते हैं। 3 का भाग जब मैं 12 में लगाऊंगा तो 3 चौक 4 बार जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई जब मैं 16 में करूँगा कितनी बार जाएगा, कितने हो जाएंगे, 16 चौका 64, तो 64। ठीक है, माइनस 1 का भाग जब मैं 12 में लगाऊंगा तो क्या बार जाएगा, 12 बार। 12 की मल्टीप्लाई जब मैं 12 1 में करूँगा तो 12 एकम 12 आएगा। इतनी बार बात समझ में आ गई होगी। अब देखो नीचे क्या है, हर समान है। नीचे क्या है, हर समान है। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 का भाग जब मैं 4 में लगाऊंगा तो 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 बार, उसको लिखो या मत लिखो। अब देखो 64 और 15 कितने हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 79 माइनस 12 और नीचे क्या है, 12। अब देखो 12 में 79 में से जब 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 67। कितने बचेंगे, 67। नीचे क्या है, 12 है। क्या आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा इस सवाल का। इस सवाल करेंगे दूसरे का पहला। ठीक है, एमसीक्यू टाइप है ये, एमसीक्यू में मिला लेना। ओके, देखो क्या है, हल लिखेंगे। हल 2 10 30, तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर याद कर लेना टेबल को, बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। क्या बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा। और ये 1 + 1 का वर्ग 1 और √3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2/√3, 2 और √3 बनेगा। और नीचे क्या है, 3 एकम 3 + 1 4/3 बन जाएगा। कितना, 4/3 बन जाएगा। 2/√3 मल्टीपल, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो नीचे, ऊपर ले जाऊँगा जब मैं इसको तो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, नीचे की संख्या क्या कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और ऊपर की संख्या कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब सही से समझना। मैं 3 को मैं √3 गुणा √3 नहीं लिख सकता। इसका मतलब 3 ही तो होता है मेरे दोस्त, 3 ही तो होता है, समझ गए। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ जल्दी। √3 गुणा √3 नहीं लिख सकता। अब बोलोगे भैया लिख सकते हो, इसका मतलब 3 ही होता है। ठीक है, अब देखो √3 से √3 खत्म, 2 से 2 बार खत्म, तो क्या आ गया, √3/2, √3/2। तो ऑप्शन में दिया है क्या है कि साइन 60 है, कोस 60 है, टेन 60 है और साइन 30 है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू होती है ये, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आप बोलो भैया साइन 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे दूसरे का दूसरा और तीसरा सवाल। ठीक है, दूसरे का दूसरा और तीसरा सवाल करेंगे। तो देखो पहले क्या करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। क्या है, 1 - 10 उसके 45 है। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1 होती है। 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस, क्या बन जाएगा, 1 - 1 और 1 + 1। तो 1 माइनस, ये प्लस का ही माइनस का है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या आ गया, 2। तो 2 का भाग जब मैं 0 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। और क्या जाएगा, तो देखो अब आएगा इस पे तीसरे पर आ जाओ। ठीक है, तीसरा क्या है, sin 2a = 2 sin a। इसका क्या करेंगे, ऑप्शन की क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे। ठीक है, ऑप्शन की क्या लेंगे, मदद लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू है ना ये सवाल। तो देखो ऑप्शन में क्या है, 0 है, 30 है, 45 है और क्या है, 60 है। ठीक है, ऑप्शन में ये है। पहले क्या रखे देखते हैं, 0 रखे देखते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या करते हैं, 0 रखे देखते हैं। अगर दोनों पक्ष क्या आ गए, राइट एंड लेफ्ट, और सॉरी क्या कहते हैं, RHS और LHS बराबर आ गए, तो ए क्या हो जाएगा, ए जो हमने 0 लिया है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, बताओ ना, क्या हो जाएगा, मतलब अरे यार सही से समझो। अगर मैंने ऑप्शन से मैंने क्या लिया है, 0 लिया है, 0। ठीक है, अगर मैं ए बराबर 0 रख लूँ, अगर दोनों साइड बराबर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगर दोनों पक्ष जो है बराबर नहीं आए तो क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, गलत होगा। अब देखो रखे देखते हैं। अगर मैं sin 2a बराबर मैंने 0 रखा है और 2 sin a बराबर 0 रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, sin 0 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये भी sin 0 ही बन जाएगा। तो sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, दोनों पक्ष क्या है, बराबर आ चुके हैं, बराबर। तो क्या होगा, आप ऑप्शन ए जो मैंने 0 रखा है क्या होगा, सही होगा।
सवाल। अब करेंगे तीसरा सवाल, कौन सा है वो, दूसरे का चौथा सवाल तुमको अपने आप करना है, ठीक है। अब करेंगे तीसरा सवाल ही करेंगे, ठीक है। क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात करने हैं। अरे यार क्या है इस सवाल में, a और b का मान ज्ञात करने हैं। तो देखो हल लिखेंगे, क्या है, पहला क्या है कि tan a प्लस बी बराबर क्या है, तो tan a प्लस √3 है। तो √3 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ, tan b किसकी वैल्यू होती है। अब बोलो भैया tan 60 की वैल्यू होती है, कितने, tan 60 की वैल्यू होती है, tan से tan खत्म, तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया 60, कितना आ गया 60, समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। दूसरा क्या है कि tan a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3 है। तो tan में ये किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ, tan में किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की, किसकी, tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan खत्म, तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया 30, क्या आ गया 30, ठीक है। a और b का मान ज्ञात करने हैं। अब क्या रख देंगे, इनको बराबर रख देंगे, सॉरी बराबर नहीं, समीकरण 1 क्या है 60 है, और समीकरण b क्या है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 है, a माइनस बी बराबर 30 है, ठीक है, सॉरी 30 है, 30। जब मैं इसमें a का मान निकालूंगा, एक किस में है प्लस में है, एक किस में है माइनस में है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक और एक कितना हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, और 30 और 60 कितना, वो सॉरी 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90। जब मैं 2 का भाग 90 में लगाऊंगा कितनी बार जाएगा 45 बार, कितनी बार 45 बार जाएगा, 45 बार, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। b का मान मैं कैसे निकालूंगा, तो b का मान कैसे निकालूंगा मैं, एक काम करते हैं, b का मान निकालने के लिए देखो 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 क्या करोगे, b का मान निकालने के लिए 30 में से, वो सॉरी 60 में तो 30 के कितने बचे, 30 बचे, 30 में किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, आधा कर दो, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ए से नहीं आया समझो, कोई बात नहीं, ए की वैल्यू क्या रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। ए की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो 1 बराबर क्या है 45 है, प्लस बी बराबर क्या है 60, ठीक है। जब 45 को इधर ले जाऊँगा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 60 माइनस 45 तो कितना बनेगा, बी बराबर 15 बनेगा, ठीक है, 15 बनेगा। इसके 2 3 या 4 तरीके बता देता हूँ मैं एक सवाल के, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और मैथ का नाम बता देना कौन सी मैथ चली है, ठीक है। मैं आपको पुरानी NCERT करा रहा हूँ, पुरानी NCERT, ओके। आप बता देना, मैं उसी मैथ को चला दूँगा, चिंता नहीं लेने का, ओके। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, और अपना क्या करना है, ख्याल रखना है।